हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे जीवन में छोटी छोटी परेशानी आती हैं, तब हम उन परेशानियों से परेशान होकर हम अपने भगवान से विश्वास हटा लेते हैं। बोलते हैं कि ये भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया, हम तो भगवान को इतना मानते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे बुरा नहीं किया, लेकिन भगवान की नजर में क्या पता आपने छोटा मोटा पाप किया हो, क्या पता आपने कुछ गलत किया हो। हम इंसान हैं, हम अपनी तुलना नहीं कर सकते। अगर हम बिल्कुल परफेक्ट हों तो हम तो भगवान हो गए ना। बिल्कुल परफेक्ट तो कोई इंसान नहीं होता, हर में कोई ना कोई कमी तो होती है ना। तो चलिए दुख के बारे में बात करते हैं कि दुख का उपाय क्या है, मतलब दुख आता कैसे है, किन कारणों से आता है और इनका उपाय क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर मेरा ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा। दुख जाता कैसे है। दुख की एक खासियत होती है, जब भी दुख हमारे जीवन में आएगा तो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ ईश्वर को लाता है। दुख इतना भोला होता है कि उसको ये भी पता नहीं कि मेरे साथ ईश्वर चल रहे हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे अटूट विश्वास रखता है तो निश्चित ही दुख का तो अंत है। इतना भोला है दुख कि उसको ये भी पता है कि अगर वो अपने भगवान के ऊपर भरोसा करेगा, अपने ईश्वर पे भरोसा करेगा, तो मेरा अंत तो निश्चित है। पहली बात तो ये, अपने भगवान श्री कृष्ण भगवान की शरण में चले जाओ, उनकी भक्ति करो, उनका नाम जाप करो, तो दुख हमारे चारों ओर मंडराएगा ही नहीं। दूसरी बात, दुख का सबसे बड़ा अंत हमारी चेहरे की मुस्कुराहट कर सकती है। हमारे को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, ये सोच के चलना चाहिए कि मतलब जो भगवान श्री कृष्ण थे, बालपन से लेके यौवन अवस्था तक, वो कभी भी उनके जीवन में इतने कष्ट आए, मतलब अपन तो तुलना भी नहीं कर सकते उनकी, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उनके जीवन से हमारे को सीखना चाहिए कि जीवन में सुख हो दुख हो, हर परिस्थिति में हमारे को खुश रहना चाहिए। कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उस समय को हम मुस्कुराहट के साथ गुजार देंगे। अब हम आपको एक उपाय बताएंगे, उस उपाय को ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे जीवन में कष्ट है, उनसे हम परेशान हैं, तो ये एक मंत्र है, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें और अपने श्री कृष्ण भगवान की शरण में चले जाएं और कहें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जितने भी कठिनाइयां हैं, उनको आप दूर कर दो। और मतलब अटूट विश्वास के साथ इस मंत्र, अगर आप दुख का निवारण करते करते थक चुके हो और आप लोगों से भी नई नई सलाह ले लेके थक चुके हो, लोगों को आप बोलोगे कि मेरे जीवन में ये कष्ट चल रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो लोग आपको नई नई चीजें बोलेंगे कि तू ये कर ले, तू ऐसे कर ले, ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं मिलता। ये एक उपाय है, आप जरूर कर लेना, ध्यान से सुनिएगा। मतलब आप एक ना बांसुरी ले लेना, अच्छी सी बांसुरी लेना जो बजने वाली हो, है ना। अगर आपकी अच्छी क्षमता तो आप चांदी की भी ले सकते हो, लेकिन अगर बांसुरी बांस की हो तो और भी अच्छा है। अगर आप बांसुरी लो तो मतलब ना तो खुद चेक करना उसको, ना किसी और से चेक करवाना। फिर आप अपने घर के आसपास जो भी श्री कृष्ण भगवान जी का मंदिर है वहां जाओ और बांसुरी को साथ लेके जाओ और श्री कृष्ण भगवान जी के सामने अपने मन में जो भी चल रही है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपने कष्ट हैं, वो सब बोल दो और श्री कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर कर दो, मैं आपकी शरण में हूँ। लेकिन ये जो सब बातें हैं वो आप विश्वास के साथ श्री कृष्ण भगवान जी से बोलना और मन में ही बोलना। अगर 1% भी आपके मन में शंका होगी तो फिर इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान जी को फिर ये बांसुरी अर्पित कर देना और अर्पित करने के बाद वहां से चुपचाप निकल जाना। यकीन मानो कुछ समय बाद आपकी सारी समस्याओं का हल निकलना शुरू हो जाएगा, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब आप सोचोगे कि हमारी समस्याओं का हल एक बांसुरी से कैसे हो सकता है। आपको ये तो पता है कि बांसुरी श्री भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत प्रिय है। अगर हम दुनिया में किसी को भी बांसुरी देते हैं तो वह उसको बजाने की जरूर कोशिश करेगा, चाहे उसको बजानी आती हो या ना आती हो, लेकिन वो उसमें फूंक जरूर मारेगा। यहाँ पर तो हम श्री कृष्ण भगवान को बांसुरी अर्पित कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड झूम उठता है। जब श्री कृष्ण भगवान को हम बांसुरी अर्पित करते हैं
तब श्री कृष्ण भगवान हमारे नाम की बांसुरी बजाते हैं तो जितने भी वहाँ पे नक्षत्र हैं, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी हमारे दुख दर्द हैं, वो सब उस बांसुरी के चारों ओर मंडराएंगे। और एक फूंक के साथ जब हमारे नाम की बांसुरी बजनी शुरू होगी और एक फूंक के साथ हमारे दुख, हमारे कष्ट सब गायब हो जाएंगे। लेकिन हम जब श्री कृष्ण भगवान को ये बांसुरी अर्पित करते हैं तब हमारे को पूर्ण विश्वास रखना होगा कि भाई हम श्री कृष्ण भगवान पे अटूट विश्वास होना चाहिए। और ये उपाय हमारे को एक ही बार करना है और ये विश्वास रखना है कि आने वाला समय हमारे लिए बेहतर होगा। यकीन मानिए धीरे धीरे हमारा समय चेंज हो जाएगा, हमारे सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे। और जब आप ये बांसुरी अर्पित करते हो तो कभी भी दूसरों की बातों के बहकाव में मत आना, क्योंकि दूसरों की बातों में आते हैं ना लोग, वो पछताते हैं। उसके लिए आपको एक चीज और सुननी चाहिए। जब मतलब राजा धृतराष्ट्र थे, उनके पास श्री कृष्ण भगवान शांति का प्रस्ताव लेके गए थे कि भैया ना तुम लोग तो हस्तिनापुर राज्य करो और पांडवों को तुम 5 गांव दे दो, ओनली 5 गांव दे दो, वो उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन शकुनी और सुयोधन उन दोनों ने प्लान बनाया कि हम श्री कृष्ण भगवान को ही बंदी बना लेते हैं। मतलब उनको पता नहीं था कि ये भगवान है, उनको बंदी बना लेते हैं। तो उन लोगों ने बंदी बनाने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपना छोटा सा अंश, मतलब छोटी सी लाइट दिखाई कि मैं हूं कौन। तो श्री कृष्ण भगवान वहां से चले गए। फिर राजा धृतराष्ट्र ने एक ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि युद्ध होने वाला है तो इसका परिणाम क्या होगा। तब उस ज्योतिष ने कहा कि सुयोधन अवश्य ही राजा बनेगा, इसके भाग्य में राजयोग है। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि अब तो युद्ध अवश्य होगा, अब तो युद्ध होगा, क्योंकि मतलब लालच था ना। अब जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, युद्ध के 3 दिन बीत गए, कौरवों का अंत होना शुरू हो गया। तब धृतराष्ट्र ने वापस ज्योतिष को बुलाया और पूछा कि आपने तो बताया था कि भाई सुयोधन के भाग्य में राजयोग है, लेकिन यहाँ पे तो कौरवों का अंत हो रहा है। तब ज्योतिष बोला कि भाई मैंने तो परिणाम की बात की थी, मैंने शुरुआत की बात नहीं की। तब वो वहां से ये कह के चले गए। अब फिर जैसे ही युद्ध के 8 दिन बीते, कौरवों का अच्छे से नाश होने लगा। तब धृतराष्ट्र ने वापिस ज्योतिष को बुलाया और ज्योतिष से पूछा कि आपने तो ये बोला था और ये हो गया। तब ज्योतिष क्या बोले आपको पता है? बोले कि वहां पे कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो नक्षत्र और ग्रहों को चेंज कर रही है। तो विदुर जी बोले वहां पे श्री कृष्ण भगवान है। तो मेरे श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं जो नक्षत्रों को भी चेंज कर देते हैं। तब मैं बोल रही हूँ कि आप श्री कृष्ण भगवान पे अटूट विश्वास रखिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जाप कीजिए, भगवान पे इतना विश्वास रखो कि मतलब उनका कभी अपना विश्वास टूटना ही नहीं चाहिए। सच बताऊं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं तो भगवान पे इतना विश्वास करती हूँ। मेरे श्री कृष्ण भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। मैं तो पहले मेरे श्री कृष्ण भगवान, बाद में मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे माँ बाप।